जय भीम नवोदय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय नवरात्र चल रही है, जिसे अज्ञानी और मूर्ख लोग 9 दिनों तक बीवी और बच्चों समेत दिन भर भूखे रहकर सारी रात्रि देवी जागरण करवाते हैं और सुनते हैं तथा ब्राह्मण को दान देते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यह कथा किस संबंध अथवा सन की है। तो आइए जानते हैं इस देवी जागरण की असलियत क्या है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी पुस्तक आर्य नार संघर्ष महाकाव्य का खंड 2 अध्याय 13 पढ़ा कष्ट करें। तो देवी जागरण कथा की असलियत करता हूँ बयान, मूर्ख बन कर सुन रहा सर समाज धर ध्यान। तो जब द्वापर का अंत था, कलयुग पहुँचाया है, निप सपरस पैदा हुए नगर अयोध्या माय। तो 2 सुता थी निर्बुदक्ष की, पूर्णिमा व्रत जो रहती थी, पालन करती थी नियमों का, शिव जी का ध्यान लगाती थी। तो छिपकर मांसाहार किया है, जो रुक्मणी नाम कहलाई है, और देख रही थी तारा उसको श्राप भरे वचन सुनाई है। तो छिपकर मांसाहार किया तू, इसका फल तू पाएगी, अगले जन्म में बहना तू छिपकली का तन पा जाएगी। तो रुक्मणी जाग अगले जन्म में छिपकली योनि को पाई है, सच्चा श्राप हुआ तारा का, छिपकली उसे बनाई है। तो रुक्मणी छिपकली हुई, अगले जन्म में आए, छिप छिप खाती कीट को, दौड़ दौड़ के जाए। तो किया यज्ञ जब पांडवों ने, तब दुर्वासा को नहीं बुलाया है, दुर्वासा को नहीं बुलाया है। हुए नाराज दुर्वासा मुनियति, अपना तब घात लगाया है। तो 80,000 मुनियों के खातिर खीर है तैयार हुई, और छोड़ खीर सब चले नहाने, मुनि को खुशी अपार हुई। तो छोड़ा दुर्वासा खीर में सर्प को, जिसे छिपकली देखती थी, छिप कर बैठी थी दीवाल में, मन में विचार ये करती थी। तो यदि खीर खाएंगे मुनिगण तो धर्म चौपट हो जाएगा, और बड़ा सर्प है खीर के अंदर, या कोई जान नहीं पाएगा। तो जब आ जाए मुनिगण सभी, तब मैं अपना उपाय लगाऊंगी, उनके सामने कूद खीर में अपना मैं प्राण गंवाऊंगी। तो यही विचार करती थी मन में, तब तक मुनिगण सब आए हैं, तब तक मुनिगण सब आए हैं, और खीर खाने के लिए सभी जो अपना विचार बनाए हैं। तो तब तक कूदी खीर में, गिरी खीर में आए, मुनिवरों के सामने दिया है जान गंवाए। तो देखकर घबराए मुनिवर सब हैं, छिपकली खीर बेकार किया, छिपकली खीर बेकार किया, जल्दी फेंक दो इस खीर को, छिपकली ने गलती अपार किया। तो फेंका खीर को जो जा करके, देख कर सभी घबराए हैं, मिली सर्व की लाश है उसमें, छिपकली का गुण तब गाए हैं। तो नेक कर्म किया छिपकली ने है, जो हम सबको ये बतलाया है, जान गंवा कर या अपना हम सबका धर्म बचाया है। तो दिया आशीर्वाद मुनियों ने तब, मानो योनि को पाओगी, अगले जन्म में छिपकली तुम सुंदर कन्या बन जाओगी। तो अयोध्या में जाकर जन्मी, राजा सपरस के महलों में, देखकर कन्या हर्षित हुए, ज्योतिषी को बुलाया महलों में। तो आसन दे करके उन्हें बोले हैं निपराय, लक्षण मेरी सुता के कैसे रहे दिखाए। तो विचार करके तब ज्योतिषियों ने निप को बहन सुनाए हैं, हे राजन इस सुता के लक्षण अवगुण भरे दिखाए हैं। तो यह सुता तुम्हारी कुलक्षणी है,
जो राज को चौपट कर देगी। और लक्षण इसके बुरे सभी बुद्धि आपकी हर लेगी। तो आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। आपका राजन हे राजन, आपका राज सुनो हे राजन, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। आपका राज है राजन सुनो, धूल में मिल जाएगा। तो सुन ज्योतिषियों की बात क्यों, तो सुन ज्योतिषियों की बात को, निरपु गए घबराए। खोजो गुरुवर आप ही, इसका कोई उपाय। तो बोले विप्र सुनो हे राजन, चांदी का मंजूखा मंगाओ। तो बोले विप्र सुनो हे राजन, तो बोले विप्र सुनो हे राजन, चांदी का मंजूखा मंगवाओ। और उसमें लिटा कर सुता को अपने नदी प्रवाहित करवाओ। तो विप्रज्ञा सुनकर नृप ने चांदी का मंजूखा मंगवाया है। उसमें सुता को लिटा करके नदी प्रवाहित करवाया है। तो चांदी का मंजूखा देखकर भंगी अति हर्षाया है। दौड़कर निकाला है उसको, खोला तो लड़की पाया है। तो निसंतान था वह भंगी, देख बहुत हर्षाया है। अति मगन हो घर है आया, बहुत खुशी मनाया है। तो देखकर कहने लगा पत्नी से, प्रभु ने संतानियत भेजा है। यह लड़की नहीं सोना है, और हम दोनों काया कलेजा है। तो बड़े प्यार से पाला उसको, रुको नाम दिया उसका। हुई सयानी जब रुको है, भंगी ने विवाह किया उसका। तो दुल्हन बन करके रुको आई अयोध्या दरमियान, करती कार्य सास थी निर्भुगे में आन। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ वही सास काम करती थी। तो हुई बीमार सास एक दिन, रुख को देख घबराई है। माँ तुम आप रहोगे में मृदु बहन सुनाई है। तो करती पूरा कार्य, तो करती हूँ पूरा कार्य, जा करके निर्विग्रह मैं जाती हूँ। जल्दी से माँ आ जाऊंगी, उनका कार्य निपटाती हूँ। तो लेकर आज्ञा माता से अपने निर्भुगे को आई है। अपनी नजर जैसे तारा की उस पर मंद मंद मुस्काई है। तो अरे रुक्मणी तुम यहाँ कैसे, तुम तो बहन हमारी हो। बैठो बैठो आओ बहना, छोटी बहन तुम प्यारी हो। तो बोली रुको नहीं रानी, मैं नीच जात की भंगिन हूँ। और तुम तो राजगिरा की हो रानी, मैं महा नीच अभागिन हूँ। तो नहीं बहना बैठो बतलाती हूँ, जो किया गलती तुमने भारी है। और पूर्णिमा का पावन व्रत को हम तुम दोनों ने धारी है। तो छिपकर मांस खाया था तुमने, हमने श्राप दे डाली थी। हो जाओ बहना छिपकली तुम, मेरे मुंह से निकली बोली थी। तो सुनकर रानी के मृद वचन रुक को हुई विभोर, अपलक है देखने लगी वह रानी की ओर। क्या अयोध्या दो थी और राजा हरिश्चंद्र दो हुए, जो एक सतयुग और एक द्वापर के अंत में। लेकिन किसी पुराण या 14 रामायण में दूसरी अयोध्या और दूसरे हरिश्चंद्र का नाम नहीं मिलता। क्या विश्वामित्र 2 युगों में हुए? एक तो सतयुग में हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हैं और त्रेता में राम को मांग कर ताड़का वध करवाते हैं। यह 2 विश्वामित्र हुए। प्रथम बात यह है कि जब सप्रस अयोध्या के राजा थे ही, तो हरिश्चंद्र पूरा त्रेता और द्वापर छोड़कर सतयुग से द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में कहाँ से आ गए। दूसरी बात यह कि सप्रस की बेटी पूरा त्रेता
और द्वापर छोड़कर सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के घर पहुंच गई। वह रे देवी जागरण के लेखक कहीं पलई से पूंछ और कहीं पलई से पूंछ पूरा पेड़ छोड़कर लाकर जड़ पर खड़ा कर दिया। कहीं पलई से पूरा पेड़ छोड़कर लाकर जड़ पर खड़ा कर दिया, तो कहीं जड़ से उठाकर पूरा पेड़ छोड़कर पलई पर पहुंचा दिया, जिसे जनता बिना लेखों से पूछे मान लेती है। हमने असली सत्यनारायण कथा में लिखा है, बामणवाद में फंसे जान सके नहीं भेद, यश लाल टूए कान नहीं कौआ रे खरीद। वाह रे ब्राह्मणवाद, तुम्हारी माया जैसे चाहा वैसे नचाया। इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि यह देवी जागरण कथा मात्र गप है, ओनली वन गोसिप। सच्चाई इसमें लेस मात्र नहीं है। इन लोगों ने उल्टा सीधा लिखकर जिन देवताओं में शक्तियाँ थीं उनको भी समाप्त कर दिया। हमने स्वयं देखा है कि झूठी कथा सुनाकर लोगों से मनमाना पैसा लेकर उसे जुए, मांस और शराब तथा अयासी में खर्चा करते हैं, जो अंधे होकर कोढ़ी होकर मरे हैं। इसलिए जनता जनार्दन से हमारी प्रार्थना है कि झूठी कथा सुनकर पैसा बर्बाद न करें। स्वयं माँ का या किसी देवी देवता से लगन लगाओ, ब्राह्मणवाद के चक्कर में मत फंसो। जय भीम, नवोदय, जय संविधान।